स्टूडेंट्स नमस्कार। स्टूडेंट्स विजय बहु सीरीज हमारी चल रही थी राजस्थान और कला संस्कृति की, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे राजस्थान के लोक नृत्य का पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हम क्षेत्रीय नृत्य करेंगे। स्टूडेंट्स हमने जो है ये तीसरा टॉपिक हमारा चल रहा है। इससे पहले हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पे जाके एक बार विजिट करें और देखें, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें। लोक नृत्य के अंतर्गत हमने जो है धार्मिक नृत्य देख लिए और लोक नृत्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने शुरू के पार्ट्स में कर ली थी। आज हम बात करेंगे क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। पहला नृत्य है आपके गेर नृत्य, जो होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक किया जाता है। गेर नृत्य के अंतर्गत क्या होता है कि ये गोल घेरे के अंदर किया जाता है, इसलिए इसका नाम है वो गेर पड़ा। और गेर नृत्य करने वाले कलाकार होते हैं वो गेरिए कहलाते हैं। और इसका प्रसिद्ध क्षेत्र है वो आपके कड़ाना गांव, लाखेटा गांव, जो बाड़मेर में है। और इसके अलावा ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और ये नृत्य है, इसकी खास बात यह है कि ये केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आता है कि गेर गालना है, वो इसका अन्य नाम है गेर नृत्य का। और वेशभूषा जो मेवाड़ के गेरी होते हैं, गेरी मैंने आपको बताया गेर नृत्य करने वाले नर्तक होते हैं, वही गेरिए कहलाते हैं। वो सफेद अंगरखी, सफेद धोती, सिर पर लाल या केसरिया रंग की पगड़ी बांधते हैं। और जो बाड़मेर के गेरी होते हैं वो सफेद होंगी। इनकी वेशभूषाएं अलग अलग है, मेवाड़ के गेरी अलग, बाड़मेर के गेरी सफेद होंगी। ओंगी क्या होती है, तो जो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं नर्तक यानी गेरिए, जो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं उन्हीं को ये ओंगी कहते हैं। नेक्स्ट है कि खांडे क्या होते हैं, तो जब ये नृत्य करते हैं तो इनके हाथ के अंदर बड़ी बड़ी बांस की लाठियां होती है और यही क्या होते हैं, खांडे कहलाती है। और वाद्य यंत्र इसके अंदर प्रयुक्त होने वाले हैं ढोल, थाली और बांकिया। गेर के गीत होते हैं वो भक्ति और श्रृंगार रस पर आधारित होते हैं, यानी भक्ति गीत होते हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा जो है श्रृंगार रस पर, यानी कि वेशभूषा, परिधान, इन सब चीजों पर होते हैं। रंगीला, फाग, धमाल ये गीतों के प्रकार है। नागणिया क्या होता है, इसके अंदर एक पात्र होता है जो नागणिया, जो ढोल बजाता है वही नागणिया होता है। गोल घेरे के अंदर नृत्य करते हैं और गोल घेरे के बीच में बैठकर नागणिया है वो ढोल बजाता है। इस ढोल बजाने वाले पुरुष को ही अपने नागणिया कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि गेर के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, तो आंगी बांगी गेर जो लाखेटा गांव बाड़मेर की है, आंगी गेर भीलवाड़ा की है। तलवारों की गेर है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, तलवारों की गेर अक्सर पेपर्स में पूछी जाती है। ये है ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, मैनार गांव है उदयपुर के अंदर। और मैनारिया जाति के द्वारा ये शुरू किया गया था अमर सिंह के काल में 1599 ईस्वी में। घूमर गेर है वो भीलवाड़ा और 1970 के अंदर निहाल अजमेरा द्वारा। उसके बाद में आपकी आती है चंग गेर जो शेखावाटी क्षेत्र में, रावजी की गेर मंडोर जोधपुर में, डफ या ढप गेर है शेखावाटी क्षेत्र में। तितलियां गेर ये एकमात्र ऐसी गेर है जिसमें महिलाएं भी भाग लेती है और ये मेवात क्षेत्र के अंदर किया जाता है। तो कौन सी गेर है जिसमें महिलाएं भाग लेती है, तो वह तितलियां गेर जो मेवात क्षेत्र की प्रसिद्ध है। मेवाड़ और मेवात दोनों अलग अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखना। मेवाड़ उदयपुर वाला क्षेत्र हो जाता है और मेवात ये अलवर वाला साइड वाला क्षेत्र है, ये हो जाता है। उंडा कुंडा गेर है ये चूरू के अंदर। और जालोर का ढोल नृत्य आता है। नेक्स्ट नृत्य आपका जालोर का ढोल नृत्य, जिसके अंतर्गत भील, ढोली और सरगड़ा ये 3 जातियां होती है, इनके द्वारा ये ढोल नृत्य किया जाता है। ढोल नृत्य ढोल बजाकर किया जाता है और ये शादी के समय किया जाता है। और ढोल कौन सी शैली में बजा जाता है, तो वो थांकना शैली। यह नृत्य भी केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और ये सांचौर के जालोर के अंदर एक सांचौर क्षेत्र पड़ता है जिसका ये प्रसिद्ध है। शुरुआत होती है खीम सिंह राठौड़ जी के काल में और ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है। इसके अंदर पुरुष बड़े ही आनंद पूर्वक भाग लेते हैं और उत्साहित होते हैं, देखने वाले भी और करने वाले भी। जय नारायण व्यास है वो इस नृत्य को प्रकाश में लाए थे। अब आते हैं कि ढोल बजाने के प्रकार। देखो ढोल बजाने के प्रकार अलग है और ढोल नृत्य अलग है। अब ढोल बजाने के प्रकार के अंदर देखिए, मटकी ढोल कब बजाया जाता है, जब पुरुष नृत्य करते हैं। जब महिलाएं नृत्य करती है तो घूमर ढोल, महिलाएं नृत्य करेगी तो घूमर ढोल, पुरुष नृत्य करेंगे तो मटकी ढोल। और महिलाएं पुरुष यानी युगल नृत्य दोनों जब साथ में नृत्य करेंगे तो गजरा ढोल। और युद्ध के समय का ढोल है उसको अपने सुरापान कहते थे। युद्ध से पहले जो ढोल बजाया जाता था वो सुरापान। और एक है काल सूरी, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगी तो इसको पूरा कर लेना। काल सूरी है ये संकट के समय का ढोल, यानी कि जब कोई संकट आता था तो ढोल बजाते थे, उसको काल सूरी कहते थे। उसके बाद में नेक्स्ट है जसनाती सिद्धों का अग्नि नृत्य। हमने अग्नि नृत्य के बारे में पिछली क्लास में बात की थी, तो आप वहां से देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा। घूमर नृत्य, राज्य नृत्य, पहली क्लास जब लोक नृत्य की थी उस वक्त मैंने आपको घूमर नृत्य के बारे में बता दिया था, तो आप वो पहली क्लास है नृत्य की वो जरूर देखें। नावड़ा नृत्य कोटा के अंदर है और इसका प्रारंभ हुआ था उमेद सिंह के काल में। फिर नार नृत्य है वो मांडल भीलवाड़ा का है और आयोजन होता है इसका चैत्र कृष्ण पंचमी से चैत्र कृष्ण त्रयोदशी तक। ये प्रारंभ हुआ था शाहजहां के समय और इस नृत्य के पात्र है वो रुइया या पोटवाल कहलाते हैं। फिर आपके आता है नेक्स्ट शेखावाटी का गिंधड़ नृत्य। ये शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है। शेखावाटी क्षेत्र चूरू, सीकर, झुंझुनू, इसके अलावा सुजानगढ़ चूरू में है, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ और इनके आसपास के क्षेत्र में।
होली के अवसर पर किया जाता है। प्रहलाद की स्थापना के बाद में खुले मैदान में मंडप होता है, उसमें यह प्रारंभ होता है और यह सामूहिक नृत्य है जिसके अंदर सभी वर्ग भाग लेते हैं। छोटे छोटे डंडे होते हैं नर्तकों के हाथ के अंदर दो दो, और वो आपस के अंदर टकराए जाते हैं और इस तरह से ये डंडे टकराते हैं और स्टेप्स रखते हैं। इस तरह से जो है ये अपना नृत्य है वो करते हैं। उसके बाद में शेखावाटी का चंग नृत्य, ये होली के अवसर पर किया जाता है। चंग नृत्य होली के अवसर पर, और वो जो शेखावटी का पहला नृत्य था, जो गिंजड़ नृत्य था, वो भी शेखावटी का ही था, और चंग नृत्य भी शेखावटी का ही है। ये होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। चंग एक वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाते हुए वर्ताकार नृत्य करते हैं, यानी गोल गोल घेरे में नृत्य करते हैं। मारवाड़ का डांडिया नृत्य है, 20-25 पुरुष है वो एक टोली के अंदर दोनों हाथों में लंबी छड़ियां, यानी कि लंबी छड़ी यानी लाठी नहीं कह सकते आप, एक छड़ी होती है, तो लंबी लंबी छड़ियां हैं वो धारण करके और वर्ताकार नृत्य करते हैं। ये मारवाड़ का डांडिया नृत्य है, 20-25 पुरुष इसमें होते हैं और एक टोली में करते हैं। इसका प्रारंभ होता है होली के बाद में। इसमें वाद्य नृत्य है वो शहनाई और नगाड़े होते हैं, और पुरुष जो गायकार होते हैं, जो गाने वाले होते हैं, वो लोग ख्याल गाते हैं। ख्यालों के बारे में हमने बात की थी नाट्यों में। धमाल और होली गीत भी गाए जाते हैं, और इन गीतों में अक्सर बड़ली के भैरोजी के गीतों का गुणगान होता है, यानी कि बड़ली के भैरोजी हैं उनके गीतों का गुणगान है वो इन गीतों के अंदर होता है, और इन गीतों पर ही ये लोग जो है शेखावाटी का मारवाड़ का डांडिया नृत्य जो है होता है, सॉरी शेखावाटी का चंग नृत्य है जो होता है। मारवाड़ का डांडिया नृत्य ये सॉरी इसके अंदर ये जो है किया जाता है। उसके बाद में बड़ली के भैरोजी गीतों का गुणगान हो गया। उसके बाद में जो है स्टूडेंट्स ये आपके जो है आज होते हैं क्षेत्रीय नृत्य कंप्लीट। क्षेत्रीय नृत्य यानी कि क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं ये, तो ये आज आपकी क्लास क्षेत्रीय नृत्यों की कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, तब तक स्टूडेंट्स आप सबको नमस्कार। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत खुशी प्रदान करता है और बहुत मोटिवेशन देता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।